डेवोल्यूशन है, यानी इख्तियारात की जो तकसीम है वो वफाक से सूबों में हो गई, लेकिन सूबों से इज़ला में नहीं हुई। आज इसीलिए आप देखें कि जो कराची जैसा शहर है वो क्यों सफ़र कर रहा है कि वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है वो कराची को उसके वसाइल का हिस्सा नहीं दे रही। इसी तरीके से जो बाकी शहर हैं वो इसलिए पिस रहे हैं कि उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लिहाजा ये जो इमरान खान का जो फ़ैसला है, जो तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला लिया है एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट बनाने का, पहली बार पाकिस्तान में ये जो बहस है कि वसाइल को किस तरह ख़र्च होना चाहिए ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ना सिर्फ ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो पैसा है वो सूबों को जाएगा, बल्कि सूबों से वो पैसा इज़ला में जाएगा और उसके साथ साथ एक बराह रास्त मुंतखब मेयर जो है वो अपने इज़ला को चलाएगा। यही वो मॉडर्न निज़ाम है जो न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को में, हर जगह के ऊपर जो मॉडर्न शहर हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस है कि सिंध की हुकूमत ने एक बार फिर अपने लोगों को इस हक से जो है वो महरूम रखा है। उन्होंने सेहत कार्ड जैसी सहूलत अपने लोगों को नहीं देने दी, उन्होंने राशन कार्ड जैसी सहूलत लोगों को नहीं देने दी, और अब आकर के लोकल गवर्नमेंट जैसी जो एक बुनियादी एक समझिए कि एक रिफॉर्म था उसमें भी सिंध हुकूमत ने हिस्सा नहीं डाला। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह क्या है, क्यों हिस्सा नहीं डाला? क्योंकि दोनों का जो मॉडल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वो ये है कि ये वसाइल को अपने एक नॉमिनेटेड आदमी के पास जमा रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आदमी, इसीलिए तो आप देखिए कि दोनों ने किस तरीके से जो जो अकाउंट्स है उसका नेटवर्क क्रिएट किया था। जो ओमनी स्कैंडल था उसमें 5000 जाली अकाउंट्स बनाए गए और तमाम लोग उन अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहे थे। अब उनमें 12 अरब रुपया जो है वो तो रिकवर हो गया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने आते लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, सारे वसाइल के ऊपर बैठ गए और उसके बाद जो सारा पैसा था वो शहबाज शरीफ और कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स में जमा करा रही थी। मसलन आप देखिए कि मलक मकसूद चपड़ासी है जो कि ये एक जो इनकी रमज़ान शुगर मिल है उसमें चपड़ासी के तौर के ऊपर भर्ती हुआ, इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया जो है वो निकल आया। मंजूर पापड़ वाला जो था वो पापड़ बेचता था, वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गया। इस तरह से जो मुश्ताक चीनी है ये लोग ज़िंदगी में कभी मुल्क से बाहर उस तरह से नहीं गए, लेकिन उनके नाम से अरबों रुपए की टीटियाँ लगी, वो वापस शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के अकाउंट्स में आई। ये वो मुकदमात है, ये वो निज़ाम है जिसका ख़ात्मा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट ला के। अब अफसोस की बात यह है कि ये जो मुकदमा है, ख़ुसूसन जो शहबाज शरीफ का मुकदमा है, हम ये मुतालबा करना चाहते हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त भी लिखा है शहबाज शरीफ को और कहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस ना लाने की वजूहात बयान करें और ये बताएं कि वो क्यों वापस जो है वो नहीं आ रहे और इस बारे में आप सेटिस्फाई करें क्योंकि आपने एफिडेविट दिया हुआ है। अब शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। और जो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, या आप हमारी बातों के ऊपर भी यकीन ना करें, आप अपोजिशन की बातों पे भी यकीन ना करें, शहादतें तो देखें क्या है। आप देखें तो सही किस तरह से पटवारियों के इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब के जो चपड़ासी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनके अकाउंटों में अरबों रुपया आ गया। अब आप देखें कि अकेले नवाज शरीफ से ये लोग जो मिलने जाते हैं और ये जो सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी मिलने जाते हैं, ये उस आलीशान महल में नवाज शरीफ के मुलाकात करते हैं जो नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा है ही नहीं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। आप 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई नहीं करता क्योंकि मैंने पैसे उनके नाम रखे हुए हैं, उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया, कहे जी उनके ऊपर तो मेरा लॉ ही अप्लाई नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी यही डिफेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब अरबों रुपया जो लुटा, जो इस कौम का लुटा हुआ है,
और इसी तरह से जो जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे हुए हैं, अब इन पैसों का कौम हिसाब लेना चाहती है। हमारी अदालत से सिर्फ यही इस्तदा है कि इस मुल्क के लोगों का सिर्फ ये हक है कि वो देख सकें कि उनके जो इल्ज़ामात हैं इन लोगों के ऊपर वो सच्चे हैं या नहीं सच्चे। अगर गलत है तो बरी कर दें, ख़त्म हुई बात। लेकिन लोग देखें तो सही कि इनके अरबों रुपया जिस तरीके से लोग तंग पड़ गए हैं। कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो यही है कि 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इनसे रिकवरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे अदालती निज़ाम में जो भी चीज़ें हैं, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहिबान से कि ये बरह रास्त केस दिखाएं और डे टू डे चलाएं ताकि लोग अपने फैसले खुद कर लें। अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए। इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं, ये तो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं जो ये लेके बैठ गए हैं। हर एक ने, इनका बच्चा पैदा बाद में हुआ है, महल उसके नाम के ऊपर पहले खरीद लिया। इस तरह तो मुल्क के साथ एक मजाक है और हम समझते हैं कि इसको जो है वो आगे चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हमें लुटा पुटा मुल्क जो है वो मिला था। पाकिस्तान 1947 में जिस हालत में हमें मिला था, यानी बिल्कुल कमज़ोर मिला था, जिसकी मईशत का बुरा हाल था, जिसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, 1947 के करीब ही मुल्क जो है ये पीटीआई को मिला था। क्योंकि ये जो एक डेकेड ऑफ डार्कनेस मुल्क के ऊपर जारी रहा, जो अंधेरों का राज मुल्क के ऊपर जारी रहा, ये उस वैसे ही था जैसे आप समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया था और इनसे जान छुड़ा के ये मुल्क जो जब दोबारा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ग्रोथ आई है या पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह आई है वो 5.37% आई है। इस कोरोना के अब आप देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस वक़्त कोरोना में कह रहे थे कि आज आप पूरा लॉकडाउन जो है वो ना करें, जब पूरी दुनिया कह रही थी लॉकडाउन करें। और इन्होंने पूरा जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी, जो हमारी एनसीओसी की स्ट्रैटेजी थी, हिकमत अमली कामयाब हुई और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। बोरिस जॉनसन क्या कह रहे हैं, यूके में लॉकडाउन नहीं लगेगा, वो कह रहे हैं कि आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। ये वो स्ट्रेटजी थी जो पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एन कोविड के अरूज में शुरू की थी और उसकी वजह से हमारी मईशत बची। उसकी वजह से आज हमने जो है वो कोरोना के बावजूद 5.37% के ऊपर हमारी तरक्की हुई। और आप देखिए कि जो हमारी फ़ीकस आमदनी है वो $1400 से बढ़ करके $1650 के ऊपर चली गई। इससे जो हम बात करते हैं कि जो महंगाई हुई है लेकिन आमदनी में इजाफा हुआ है। अब जिन आमदनी में जिन सेगमेंट्स में इजाफा हुआ है, मसलन 100 कंपनियों ने 929 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड किया है। इसी तरीके से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यही बात कही है कि हम ये समझते हैं कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो अपने तौर पे कर रहा होगा, लेकिन उन्हें अपनी जो सैलरीज़ हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी सैलरीज़ में इजाफा करना चाहिए। आपने अरबों रुपया कमाया है, इस पैसे में शेयर डालें और अल्लाह आपके पैसों में और बरकत डालेगा। सो ज़रूरी है कि हम अपनी जो वो तनख्वाहदार तबका जो ये महंगाई की कसक महसूस कर रहा है वो तभी कम होगी जब उसके मालिकान या जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट में से इनको जो है वो शेयर देगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है। हमारा पहली बार पाकिस्तान के अंदर जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी कर्जे का जो फीकस जो बोझ है वो कम हुआ है। सो पाकिस्तान दोबारा राइट ट्रैक के ऊपर है, अपनी दुरुस्त सिमत के ऊपर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें अदालतों को बिला खौफ व ख़तर इन मुकदमात का फ़ैसले करने चाहिए। जो राना शमीम की जो किस्त हुई, आपने देखा कि किस तरीके से शरीफ फैमिली ने हमेशा यही किया है। पहले उन्होंने सजाद अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस थे उनके ख़िलाफ़ साजिश की, जब वो साजिश कामयाब नहीं हुई, इन्होंने कोयटा में जो है वो साजिश करके उसी सुप्रीम कोर्ट से सजाद अली शाह साहब को काम करने से रुकवा दिया।
अब भी उन्होंने क्या किया है कि या ख़रीद लो या डरा लो, ये दो इनके जो मोटोज़ हैं जिसके ऊपर ये शरीफ फैमिली काम करती है। राना शमीम जो एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर था, उसको अपने पास बैठा के, अब ये जो चार्ल्स गोथरी है उसकी तो टेप भी वेरीफाई हो गई, फॉरेंसिक भी हो गया, वो कह रहा है नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठ के उनके सामने एफिडेविट लिखा गया, शरीफ फैमिली ने उसकी तरदीद नहीं की। और ये मेरा ख्याल है कि फिट केस है, नवाज शरीफ को भी अदालत जो है वो इम्प्लिकेट करे और उनको सज़ा सुनाए इस मामले के ऊपर। उन्होंने अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, अपना और अपनी बेटी का केस छुड़वाने की कोशिश की है। लिहाजा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे मुकदमे जो हैं वो लाइव लोगों के सामने आएँ, शहादतें लोग खुद एनालाइज कर सकें और अपना फ़ैसला जो है उसके मुताबिक जो है वो आगे चला सकें। सर एक चीज़, दो चीज़ें सर, एक बता दीजिएगा सर। एक तो आज इस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था सर, क्या जो बड़े शहरों के मेयर्स के हवाले से मुशावरत है क्या वो मुकम्मल कर ली गई है सर? इसमें क्या यास्मीन राशिद और हमाद रज़ा साहब, क्या लाहौर के मेयर के लिए इनकी कंसिडरेशन की जा रही है? एक तो सर ये बता दें। दूसरा सर, 3.5 साल के बाद शहजाद अकबर साहब ने रिज़ाइन किया, तो क्या सर पीटीआई एक जो नैरेटिव अभी जो बन रहा है कि क्या पीटीआई जिस मैनिफेस्टो पर अकाउंटेबिलिटी की आई थी, तो क्या वो ख़त्म हो गया, डेड हो गया, अब इसको आगे कौन लेकर चलेगा? अकाउंटेबिलिटी तो देखें ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी एक जो इंतज़ामी मामलात करने थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, अब तो अदालतों में है मामले, तो वो तो उसके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता। शहजाद अकबर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने इन लोगों को बड़े मुश्किल हालात में एक्सपोज किया है। और अब भी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।